हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज इस वीडियो के अंदर जो है वो हम लोग चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 और उसका प्रॉब्लम नंबर 6 जो है वो आज हम करेंगे। प्रीवियस वीडियो के अंदर जो है वो हम लोगों ने इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो है वो सिंप्लीफाई किया था। तो अगर आपको जो है वो इसको वीडियो को देखना है तो इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दी हुई है, तो आप वहाँ पर जाके जो है वो आप लोग देख सकते हैं वीडियोज़ को। ठीक, तो अब देखिए हमारे पास इक्वेशन बेसिकली गिवन है 1/x-2 -1/x-1 इक्वल्स टू 1/6। तो हमारे पास जितनी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती थी उनको हम लोग जो है वो बाय फैक्टराइजेशन सिंप्लीफाई कर रहे थे। तो सबसे पहला हमारे पास काम ये होता है कि आप अपनी इक्वेशन को जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर लेके आएँ। देन उसकी जो है वो फैक्टराइजेशन मेथड से मिडिल टर्म ब्रेक के उसके फैक्टर्स या फिर रूट्स जो है वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक, सबसे पहले इसको स्टैंडर्डाइज फॉर्म में लेके आएँ। तो अब देखें यहाँ पर दो फ्रैक्शंस की जो है वो सब्ट्रैक्शन हो रही है और एक फ्रैक्शन जो है वो आपकी उस साइड पे लिखी हुई है। तो आप जो है वो क्या कर सकते हैं, इन दोनों फ्रैक्शंस की जो है वो एलसीएम फाइंड कर लें। तो इन दोनों की जो फ्रैक्शन की एलसीएम रहेगी वो रहेगी x-2 और दूसरा x-1। ठीक, तो अब देखें x-2, अगर हम इस पूरी एक्सप्रेशन को डिवाइड करवाएं x-2 के साथ तो x-2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और रिमाइंडर हमारे पास बचेगा x-1। तो अगर x-1 को मल्टीप्लाई 1 के साथ करवाएं तो आंसर विल बी x-1। ठीक, इसी तरीके से आपके पास ऑपरेशनल साइन माइनस की है, पूरी एक्सप्रेशन को डिवाइड करवा दें x-1 के साथ तो x-1 x-1 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो पीछे आपके पास रिमाइंडर जो है वो x-2 इक्वल्स टू 1/6 ना। ऊपर देखें आपके पास माइनस की साइन जो है वो ब्रैकेट से बाहर है, तो जब माइनस की साइन ब्रैकेट से बाहर होती है तो पूरी टर्म के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आपके पास x-1 ही रहेगा, तो माइनस प्लस माइनस का x माइनस माइनस प्लस का 2 ओवर यहाँ पर देखें बायनोमियल विद बायनोमियल की जो है वो मल्टीप्लिकेशन हो रही है। तो x इंटू एक्स एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एक्स इंटू 1x माइनस प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स 2x माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2। ठीक, तो हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन करवा दी है इक्वल्स टू 1/6। तो पहले जो है वो आप अपनी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको जो है वो सिंप्लीफाई कर लें। तो अब देखें x आपके पास पॉजिटिव और x आपके पास नेगेटिव, तो दोनों आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव x कैंसिल आउट, माइनस का 1 और प्लस के 2, तो आपके पास आंसर जो बचेगा ऊपर न्यूमरेटर का दैट विल बी 1। और नीचे देखें आपके पास एक्स स्क्वायर, तो कहीं पर एक्स स्क्वायर नहीं है तो एक्स स्क्वायर विल रिमेन सेम। माइनस के एक्स और माइनस के 2x, तो माइनस माइनस जाहिर बात है प्लस होते हैं और साइन जो होती है वो नेगेटिव की ही रहती है। तो आपके पास 3x और प्लस के 2 इक्वल्स टू 1/6। ठीक, तो आप जो है वो लेफ्ट हैंड साइड को जो है वो सिंप्लीफाई कर लिया है। अब इन दोनों एक्सप्रेशन की जो है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दें इस तरीके से, ये आपके पास यहाँ पर मल्टीप्लाई और ये आपके इधर मल्टीप्लाई। ठीक, तो 6 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आंसर विल रिमेन 6। और जब हम एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपकी इक्वेशन जो बनेगी 2x माइनस 3x प्लस 2, क्योंकि 1 जो पूरी एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई होता है तो उसका कोई इफेक्ट नहीं, एक्सप्रेशन आपकी क्वाइट सेम रहेगी। ठीक, तो अब देखें आपके पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल्स टू बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 के बराबर होती है। तो क्या हम इस 6 को अगर इस साइड पे शिफ्ट करवा दें तो हमारे पास पीछे रिमाइंडर पीछे जो है वो 0 बच जाएगा। तो आप शिफ्टिंग कर दें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, पॉजिटिव 6 था उस साइड पे जाएगा नेगेटिव 6 इक्वल्स टू 0। तो अब देखें इसको सिंप्लीफाई अगर हम लोग कर लें तो ये रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस के 2 और माइनस के 6, तो आपके पास माइनस के जो है वो 4 रहेंगे इक्वल्स टू 0। अब देखें आपकी ये जो है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, जो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो ये वाली है इसको सेटिस्फाई कर रही है। एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स एक्स सी सी।
ठीक। तो अब जो है वो हम लोग इसको बाय फैक्टराइजेशन मेथड जो है वो इसके रूट्स फाइंड कर लेते हैं। तो देखें आपके पास इक्वेशन जो आई है वो एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस के 4 इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड का रूल क्या होता था कि हमेशा हम लोग एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करवाते थे विद द कांस्टेंट वैल्यू दैट इज सी। तो अब यहाँ पर इसका कोफिशिएंट जो है वो 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4 4 आएगा। तो अगर हम 4 के जो है वो फैक्टर्स फाइंड कर लें तो 2 का टेबल 2 टाइम, 2 का टेबल 1 टाइम, तो आपके पास फैक्टर्स जो आ गए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू 4। ठीक। प्रोडक्ट जो है वो 4 के बराबर। तो हम इन नंबर्स को कैसे प्लस माइनस करें कि हमारे पास मिडिल टर्म, अब मिडिल टर्म क्या है, माइनस के 3x है। तो अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करवा दें 4 और यहाँ पर हमारे पास आ गया 1, तो माइनस के 3 चाहिए, तो इसलिए हम लोग माइनस के 4 रखेंगे और प्लस के 1, तो बराबर हमारे पास माइनस का 3 आ जाएगा। विद रिस्पेक्ट टू x चाहिए, तो माइनस के 4x प्लस का 1 इक्वल्स टू x। तो मतलब माइनस एक्स की जो है वो हम लोग मिडिल टर्म ब्रेक कर सकते हैं -4x प्लस 1x। तो यही वैल्यू जो है वो आप -3x की जगह पे पुट कर दें, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का x और माइनस का 4 विल बी इक्वल्स टू 0। ठीक। मिडिल टर्म ब्रेक हो गए। अब जो है वो आप इनके पेयर बना लें, पेयर बन गए। तो अब देखें इस पेयर में से आपके पास कॉमन कौन सी चीज़ आ रही है, तो x कॉमन आ रहा है, तो x को कॉमन ले लें, पीछे आपके पास बच जाएगा x और यहाँ पर x अगर कॉमन चला गया तो माइनस के 4। ठीक। यहाँ से देखें आपके पास कॉमन क्या चीज़ आ रही है, अगर हम लोग प्लस का 1 कॉमन ले लें तो पीछे आपके पास जो है वो x माइनस का 4 विल बी इक्वल्स टू 0। ठीक। अब देखें एक पेयर आपके पास x-4 और दूसरा x-4, तो कॉमन पेयर आपके पास बन गया है। तो ये आपके पास x-4 और दूसरा पेयर x प्लस 1 का, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो आप जो है वो इन दोनों को अलग अलग से 0 के इक्वेट करवा दें, तो x-4 विल बी इक्वल्स टू 0 और दूसरा होगा x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की फाइंड वैल्यू कर ले, माइनस का 4 है उस साइड पे जाएगा तो +4, तो एक जो आपके पास रूट आ गया है दैट इज +4। और यहाँ से x अगर फाइंड कर लें, प्लस का 1 है उस साइड पे शिफ्ट करवाएंगे तो माइनस का 1, तो दूसरा रूट जो है वो हमारे पास -1 आ गया है। तो क्या हम सोल्यूशन सेट बना सकते हैं? सोल्यूशन सेट जो हमारे पास होगा दैट विल बी, एक हमारे पास +4 और दूसरा -1। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये हमारे पास जो है वो सोल्यूशन सेट आ गया। तो सबसे पहला काम हमने किया है, अपनी गिवन जो हमारे पास इक्वेशन थी उसको हम लोग स्टैंडर्डाइज फॉर्म ऑफ इक्वेशन में लेके आए हैं। देन उसकी जो है वो हम लोगों ने मिडिल टर्म ब्रेक की है और मिडिल टर्म ब्रेक करने के बाद उसके रूट्स फाइंड कर लिए। ठीक है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 1.1 का। और हम लोग जो बेसिकली बुक फॉलो कर रहे हैं वो अप्लाइड मैथमेटिक्स, जिसका कोड जो है वो 113 है और ये DAE। ठीक है, डिप्लोमा वालों को जो है वो पढ़ाई जाती है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.1 का जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 है, दैट इज x² माइनस AX माइनस 12A²। तो आप लोगों ने देखा था प्रीवियस एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास स्टैंडर्ड और फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं थी, लेकिन ये वाली जो आपको इक्वेशन लिखी हुई है वो आपकी स्टैंडर्डाइज फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन AX² माइनस प्लस BX प्लस C इक्वल्स टू 0 को जो है वो सेटिस्फाई कर रही है। तो डायरेक्ट हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड या मिडिल टर्म ब्रैकेट से जो है वो इसके रूट्स फाइंड कर लेंगे। तो हमारे पास रूल क्या होता था कि हमेशा x² के कोफिशिएंट को जो है वो आप कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करवाएं। तो आपके पास इसका कोफिशिएंट x² का है 1, तो 1 मल्टीप्लाई 12A², तो हमारे पास आंसर रहेगा 12A का स्क्वायर। तो इसके अगर हम लोग फैक्टर्स फाइंड करें तो 2 का टेबल 6 टाइम A², 2 का टेबल 3A², 3 का टेबल 1A², उसके बाद A1 A A1 1,
तो आपके पास जो फैक्टर्स आ गए हैं वो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय ए। तो आपको जो मिडिल टर्म चाहिए दैट इज़ माइनस के ए एक्स। तो अगर हम 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 और इसको मल्टीप्लाई ए के साथ करवा दें तो हमारे पास 4a बच जाएगा, और 3 को a के साथ मल्टीप्लाई तो 3a। ठीक, तो हमें जो है वो जस्ट माइनस का a चाहिए। तो अगर हम माइनस के 4a रखें और प्लस के 3a रखें तो विल बी इक्वल्स टू माइनस का a हमारे पास आ जाएगा। ठीक, विद रिस्पेक्ट टू x से तो ये हमारे पास x x और x। तो आपने जो है वो मिडिल टर्म ब्रेक कर दिया, माइनस ए एक्स की जगह पे हम लोग माइनस 4x प्लस 3ax जो है वो पुट कर सकते हैं। तो आपकी इक्वेशन जो हो जाएगी वो एक्स स्क्वायर माइनस 4ax प्लस 3ax माइनस 12a का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। पेयर बना ले, यहाँ से देखें आपके पास कॉमन क्या चीज़ आ रही है x, तो x को कॉमन ले लें तो पीछे आपके पास x माइनस का 4a बच जाएगा। और इस पेयर में से देखें आपके पास कॉमन क्या चीज़ आ रही है 3 और 12, तो इसका मतलब 3 भी जो है वो कॉमन आ रहा है और यहाँ पर भी a है और इधर a स्क्वायर है। तो हम जो है वो अगर प्लस के 3a कॉमन ले लें तो पीछे हमारे पास x बचेगा और माइनस का 4a विल बी इक्वल्स टू 0। तो अब देखें आपके पास x माइनस 4a x माइनस 4a, तो क्या हम एक कॉमन पेयर बना सकते हैं x माइनस 4a और दूसरा पेयर x प्लस 3a। तो आपके पास x प्लस 3a जो है वो दूसरा पेयर बन गया इक्वल्स टू 0। तो हमें जो है वो रूट्स फाइंड करने थे x के, तो यहाँ पर x जो है वो माइनस 4a विल बी इक्वल्स टू 0, और ये आपके पास x प्लस 3a विल बी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अगर हम लोग x फाइंड करें तो x माइनस के 4a उस साइड पे शिफ्ट करवाएंगे तो पॉजिटिव 4a, एक आपके पास रूट ये आ गया, दूसरा x प्लस के 3a उधर शिफ्ट करवा दें तो माइनस के 3a, तो ये आपके पास जो है वो दूसरा रूट आ गया। तो आप सोल्यूशन सेट जो है वो लिख सकते हैं कि 4a पॉजिटिव और कॉमा माइनस 3a, ये जो है वो आपके पास एक गिवन इक्वेशन के जो है वो रूट्स है 4a और कॉमा माइनस 3a। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये आपके पास था प्रॉब्लम नंबर 7 एक्सरसाइज 1.1 का। ओके, थैंक यू वेरी मच।